नमस्कार मित्रों, मैं दीपक शर्मा। मित्रों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे खास और विशेष कुंडली के रहस्य कार्यक्रम में। मित्रों, हमारे कई मित्रों की यह इच्छा थी कि हम कोई ऐसा कार्यक्रम बनाएं जिससे हमें यह मालूम पड़ सके कि हमें किस क्षेत्र में कार्य करना है, जिससे हमें उस क्षेत्र में आसानी से सफलता मिल सके। तो मित्रों, हमने इस विषय को बड़ी ही गंभीरता से लिया और एक ऐसा कार्यक्रम बनाया जिससे हमें यह ज्ञात हो सकता है कि हमें किस क्षेत्र में कार्य करना है ताकि हमें आसानी से सफलता मिल सके। तो चलिए मित्र, चलते हैं और जानने का प्रयास करते हैं कि यह क्षेत्र कैसे मालूम पड़ता है और कैसे हमें सफलता मिलेगी। मित्रों, कई बार ऐसा होता है कि हम प्रयास तो पूरे करते हैं, मेहनत तो पूरी करते हैं, लेकिन हमें सफलता नहीं मिलती। मित्रों, यह समय अत्यंत दुखद होता है और मानसिक पीड़ा देने वाला होता है, क्योंकि मित्रों हमने प्रयास पूरे किए और मेहनत भी पूरी की, लेकिन हमें सफलता नहीं मिली। तो मित्रों, क्या कारण होता है कि हमें सफलता नहीं मिलती? मित्रों, यही कारण जानने के लिए कि हमें सफलता क्यों नहीं मिली, क्या वह कार्य क्षेत्र हमारे लायक था या नहीं था, यही सब कुछ जानने का आज के कार्यक्रम में हम प्रयास करेंगे। मित्रों, कुंडली में कुछ भाव ऐसे होते हैं जिनका यदि बारीकी से अध्ययन किया जाए तो हम यह ज्ञात कर सकते हैं कि हमें किस क्षेत्र में कार्य करना है और किस क्षेत्र में हमें सफलता मिलेगी। मित्रों, जब हम कुंडली देखते हैं तो कुंडली में हमें 12 भाव नजर आते हैं। इन्हीं 12 भावों में मित्रों हमारे जन्म से लेकर मृत्यु तक के सारे रहस्य छुपे होते हैं। तो मित्रों, आज के कार्यक्रम में हम केवल हमारा कर्म क्षेत्र क्या होगा, जहां पर हमें सफलता मिलेगी, इसके बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। मित्रों, हमारी कुंडली का यह 10वां भाव होता है। यह मित्रों हमारे कर्म क्षेत्र को दर्शाता है। मित्रों, हमारा कर्म, हमारे कार्य किस क्षेत्र में हो, यह 10वां भाव से ही मालूम पड़ता है। और क्या मित्रों हम उसमें सफल हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे, यह भी 10वां भाव से ही मालूम पड़ता है। मित्रों, इसके साथ ही कुंडली के कुछ अन्य भाव होते हैं, जैसे 3रा भाव, 6ठा भाव, 7वां भाव और 10वां भाव। मित्रों, यह भाव हैं, इन भावों से हमें विशेष सफलता मिलेगी, किस क्षेत्र में मिलेगी यह मालूम पड़ता है। जैसे मित्रों हमारी कुंडली का 3रा भाव, मित्रों हमारी कुंडली का 3रा भाव पराक्रम का होता है, साहस का होता है। तो मित्रों इस 3रे भाव से हम जब कोई भी कार्य करते हैं तो हम स्वयं का करते हैं, अपने साहस से करते हैं। तो मित्रों बिना किसी दबाव के जब हम कोई कार्य करते हैं तो उसमें हमें सफलता मिलती है। और मित्रों उसकी सफलता इस 3रे भाव से ही मालूम पड़ती है, क्या हम उस कार्य में सफल होंगे। 3रे भाव में यदि ग्रह प्रभावी हैं, प्रबल हैं, तो मित्रों यहां पर मुझे सफलता मिलनी है। इसी प्रकार से मित्रों 6ठा भाव होता है। मित्रों 6ठे भाव से हम सरकारी नौकरी के योग देखते हैं। 6ठे भाव में मित्रों जब भी कोई अच्छा ग्रह बैठता है, प्रबल ग्रह बैठता है, कारक ग्रह बैठता है और उसके पास बल है, तो मित्रों यहाँ पर सरकारी नौकरी के भी योग देखे जाते हैं। ऐसे ही मित्रों 7वां भाव होता है। 7वां भाव मित्रों व्यापार का भाव होता है। यहाँ पर व्यापार के योग हम देखते हैं। जैसे ही 7वां भाव में कोई अच्छे ग्रह बैठे हैं और यहाँ पर कोई अत्यंत ही शुभ योग का निर्माण कर रहे हैं, तो मित्रों यहाँ पर व्यापार में सफल होने के संकेत मिलते हैं। और मित्रों 10वां भाव हमारे व्यवसाय को फैलाने का और विस्तार देने का और उसमें सफल होने का पूरा ही जो भी रहस्य है 10वां भाव से ही देखा जाता है। तो मित्रों अब इन भावों के अलावा जो ग्रह हैं, उन ग्रहों के योग हम इसमें देखते हैं, तब हमें मालूम पड़ता है क्या हमारा कार्य क्षेत्र होगा और क्या हम उसमें सफल हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे, यहां से मालूम पड़ता है। तो मित्रों किस ग्रह से क्या मालूम पड़ता है, क्या कार्य क्षेत्र होता है, यह जानने का प्रयास करते हैं। मित्रों सबसे पहले सूर्य ग्रह की बात करते हैं। मित्रों सूर्य ग्रह अत्यंत बलशाली ग्रह होते हैं और सूर्य ग्रह से राज सत्ता का सुख देखा जाता है। राज सत्ता में, राज सरकार में नौकरी का सुख देखा जाता है, प्रशासनिक अधिकारी का सुख देखा जाता है, राजनीति में सफल होने का सुख देखा जाता है। तो मित्रों जब भी इन भावों में, जो भाव हमने बताए हैं, उसमें जब सूर्य आएंगे तो इससे संबंधित ही हमें कार्य करने होंगे, तभी उनमें हमें सफलता मिल पाएगी।
अब मित्रों बात करते हैं मंगल ग्रह की। मित्रों मंगल ग्रह फौज में, सेना में अधिकारी बनाते हैं, भूमि जमीन संबंधित कार्य करवाते हैं, मशीनी उपकरण इंजीनियर आदि के कार्य कराते हैं, अग्निशामक यंत्रों का कार्य कराते हैं और उसमें नौकरी भी दिलवाते हैं। तो मित्रों जब भी मंगल ग्रह इन भावों में आएंगे तब मित्रों इनसे संबंधित जातक कार्य करेगा और उसमें सफल होगा। अब मित्रों बात करते हैं बुध ग्रह की। मित्रों बुध ग्रह जातक को कुशल वक्ता बनाते हैं, शिक्षा के क्षेत्र में, व्यापार के क्षेत्र में सफलता दिलाते हैं, टंकण लिपिक में नौकरी दिलवाते हैं। मित्रों जातक को कुशल ज्योतिषी बनाते हैं और ज्योतिष का ज्ञान दिलवाते हैं। तो मित्रों इन भावों में जब बुध आते हैं तब जातक इनसे संबंधित कार्य करता है और सफल होता है। अब मित्रों बात करते हैं गुरुदेव बृहस्पति की। मित्रों गुरुदेव बृहस्पति जातक को उच्च शिक्षक बनाते हैं, समाज सेवक बनाते हैं, कर्मठ कार्यकर्ता बनाते हैं, जातक को एक सफल व्यक्ति बनाते हैं और उसका मान सम्मान समाज में बढ़ाते हैं। तो मित्रों जब गुरुदेव बृहस्पति इन भावों में आते हैं या इन भावों से संबंध होता है तब जातक इससे संबंधित कार्य करते हैं और सफल होते हैं। अब मित्रों बात करते हैं शुक्र ग्रह की। मित्रों शुक्र ग्रह जातक को सौंदर्य से संबंधित कार्यों में सफलता दिलाते हैं, जैसे कॉस्मेटिक का आइटम, ब्यूटी पार्लर, इन क्षेत्रों में सफलता दिलाते हैं। जातक को कला के क्षेत्र में विशेष रूप से सफलता दिलाते हैं, सिनेमा, मीडिया, इसके अंदर जातक को सफल बनाते हैं। इसके अलावा होटल रिसोर्ट के कार्यों में विशेष रूप से सफलता दिलाते हैं। तो मित्रों जब भी शुक्र इन भावों में आते हैं तो जातक को इनसे संबंधित कार्य करना चाहिए। अब मित्रों बात करते हैं शनिदेव की। मित्रों शनिदेव लोहा, कोयला, तेल, पेट्रोलियम पदार्थ इनसे संबंधित कार्य करवाते हैं और इसमें विशेष रूप से सफलता दिलवाते हैं। जातक को इंजीनियर भी बनवाते हैं और मशीनरी से संबंधित जातक को कार्य करवाते हैं। मित्रों जब भी शनिदेव इन भावों में आते हैं तो इन क्षेत्रों में जातक को विशेष रूप से सफलता दिलाते हैं। अब मित्रों बात करते हैं चंद्रमा की। मित्रों चंद्रमा कपड़ों को व्यापार कराते हैं, समुद्री भोजन का, जो समुद्र में जीव होते हैं, मछली, इनका व्यापार करवाते हैं, इनसे जातक को लाभ दिलवाते हैं। दूध, दही, डेयरी फार्म, इस तरीके के व्यापार से जातक को लाभ दिलाते हैं। और महिला उद्योग, भूमि से संबंधित कार्यों में सफलता दिलाते हैं। तो मित्रों जब भी चंद्रमा इन भावों में आएंगे तो जातक को इससे संबंधित ही कार्य करने हैं। अब मित्रों बात करते हैं राहु ग्रह की। मित्रों राहु ग्रह कीटनाशक दवाओं, एंटीबायोटिक दवाओं, एलर्जिक दवाओं, इनसे संबंधित जातक को कार्य कराते हैं। मित्रों गुप्त विद्याओं का ज्ञान दिलाने का कार्य कराते हैं, अचानक धन लाभ हो सके ऐसा कार्य करवाते हैं। इनके माध्यम से जातक को धन दिलवाते हैं, उसमें सफलता दिलवाते हैं। तो मित्रों जब भी राहु इन भावों में आते हैं तो इनसे संबंधित कार्य करने से जातक को सफलता मिलती है। अब मित्रों बात करते हैं केतु ग्रह की। मित्रों केतु ग्रह मोबाइल, टेलीविजन, कंप्यूटर इत्यादि इलेक्ट्रॉनिक जितनी भी चीजें हैं उनसे जातक को लाभ करवाते हैं। तो मित्रों जब भी केतु इन भावों में होते हैं तो जातक को इनसे संबंधित कार्य करवाते हैं और उसमें लाभ प्राप्त कराते हैं। तो इस तरीके से मित्रों हमारे इन 12 ग्रहों के इन भावों में आने से और योग बनाने से जातक को अपना क्षेत्र मालूम पड़ता है और उसमें लाभ प्राप्त करते हैं। अब मित्रों यहाँ पर एक बात ध्यान देने योग्य है कि हमने तीसरे भाव की बात की। तो मित्रों तीसरा भाव जातक को स्वयं का व्यवसाय करवाता है और उसमें सफलता दिलाता है। मित्रों यहाँ पर हम सरकारी नौकरी के या प्राइवेट नौकरी के योग नहीं देख सकते। तीसरे भाव से केवल हम स्वयं का व्यापार व्यवसाय कर सकते हैं, अपना निजी ऑफिस खोलकर उसमें सफलता प्राप्त कर सकते हैं। तो मित्रों जब भी इस तीसरे भाव में बलशाली ग्रह होंगे और अपना योग बनाएंगे, यदि यह तीसरा भाव छठे और सप्तम भाव से प्रबल होगा, बलशाली होगा, तब ही इसमें योग बनेंगे और जातक सफलता प्राप्त करेगा। अब मित्रों बात करते हैं कुंडली के छठे भाव की। मित्रों छठा भाव अत्यंत ही महत्वपूर्ण भाव होता है। छठा भाव प्रयासों का भाव होता है, जो भी आप प्रयास करते हैं उसका भाव होता है। मित्रों सरकारी नौकरी के योग छठे भाव से देखे जाते हैं।
जब भी छठे भाव का संबंध दसम भाव से होता है तब मित्रों सरकारी नौकरी के योग बनते हैं। अब मित्रों सप्तम भाव की बात करते हैं। मित्रों सप्तम भाव व्यापार का भाव होता है और सप्तम भाव में जब कोई ग्रह आते हैं और प्रबल होते हैं, प्रबल योग बनाते हैं, तब जातक को व्यापार में सफलता प्राप्त होती है। अब मित्रों जब भी हम कोई योग देखेंगे तो इन भावों का संबंध देखेंगे। मित्रों सबसे पहले हमने आपको पिछले कार्यक्रम में बताया है कि किसी भी योग को देखने के लिए सबसे पहले कुंडली में हमें लग्न देखना है। यदि लग्न मजबूत हुआ तो जो भी योग हैं वह कारगर होंगे, और यदि लग्न मजबूत नहीं हुआ, लग्न कमजोर हुआ, तो मित्रों जो भी योग हैं वह कारगर नहीं होंगे, उसका प्रभाव जातक पर नहीं पड़ेगा, ये स्पष्ट है। तो सबसे पहले हमें लग्न देखना है। लग्न मजबूत है तो हम आगे योग देखेंगे, और लग्न मजबूत नहीं है तो सबसे पहले हम लग्न को मजबूत करने के प्रयास करेंगे। लग्न यदि मजबूत है तो उसके बाद तीसरे भाव, छठे भाव, सप्तम भाव को देखेंगे कि इन भावों में कौन सा भाव प्रबल है, कौन से भाव में जो ग्रह हैं वो प्रबल हैं, शक्तिशाली हैं, तो उसी भाव से संबंधित हम कार्य करेंगे और उसमें सफल होंगे। मित्रों यहाँ पर एक बात और ध्यान देना है कि तीसरे भाव, छठे भाव और सातवें भाव का संबंध किसी भी रूप में दसम भाव से होना ही चाहिए। जब इन तीनों भावों का संबंध किसी भी रूप में दसम भाव से होगा तभी हमें उसमें सफलता प्राप्त होगी। जब भी हम तीसरे भाव, छठे भाव, सातवें भाव को देखेंगे और उसमें जब हम ग्रह देखेंगे, यदि ग्रह शक्तिशाली है, बली है, तो उसका संबंध दसम भाव से होता है या नहीं होता। यदि होता है तो यहाँ पर हमें सफलता मिलने वाली है, सफलता मिलेगी, और नहीं होता है तो मित्रों यहाँ पर सफलता नहीं मिलेगी। अब मित्रों एक कुंडली के माध्यम से हम समझने का प्रयास करते हैं क्या यह नियम जो हमने अभी अध्ययन किया है यह सही है या नहीं है। तो मित्रों यह एक कुंडली है। यह कुंडली हमारे महान क्रिकेटर MS धोनी, महेंद्र सिंह धोनी की कुंडली है। अब इस कुंडली में मित्रों हम इन योगों को देखने का प्रयास करते हैं और अध्ययन करने का प्रयास करते हैं क्या यह नियम जो हमने अभी अध्ययन किया है वह सही है या नहीं है। मित्रों कन्या लग्न की कुंडली है और कन्या लग्न के स्वामी बुध दसम भाव में विराजमान है। मित्रों सबसे पहले हमें लग्न देखना है, लग्न मजबूत है या नहीं है। मित्रों यहाँ पर लग्नेश दसम भाव में विराजमान है, यानी केंद्र में विराजमान है। मित्रों सबसे अच्छा लग्न के स्वामी केंद्र में ही विराजमान है। मित्रों इसका मतलब यह हुआ कि हमारा लग्न मजबूत है। तो मित्रों हम कह सकते हैं कि कुंडली 50% बलवान हो चुकी है। अब मित्रों आगे बढ़ते हैं। मित्रों लग्न में चंद्रमा, गुरुदेव बृहस्पति और शनि की युति। मित्रों चंद्रमा और गुरुदेव बृहस्पति यहाँ पर गज केसरी योग का निर्माण कर रहे हैं और साथ में शनिदेव। मित्रों सबसे अच्छा लग्न। अब मित्रों हम तीसरे भाव की बात करते हैं। मित्रों तीसरे भाव में यहाँ पर वृश्चिक राशि है और वृश्चिक राशि के स्वामी मंगल भाग्य भाव में विराजमान है। अब मित्रों बात करते हैं छठे भाव की। छठे भाव में कुंभ राशि है और कुंभ राशि के स्वामी शनिदेव लग्न में विराजमान है। मित्रों बात करते हैं सप्तम भाव की। मित्रों सप्तम भाव में मीन राशि है और मीन राशि के स्वामी गुरुदेव बृहस्पति लग्न में विराजमान है और अपनी ही राशि को, मीन राशि को देख रहे हैं। तो मित्रों सप्तम भाव भी जातक का मजबूत है। कुल मिलाकर मित्रों कह सकते हैं कि तीनों भाव, जिन भावों से हम कार्य क्षेत्र का अनुमान लगाते हैं वह तीनों भाव ही बलशाली हैं। अब मित्रों बात करते हैं इन भावों में सफलता प्राप्त करने की। मित्रों भाव तो बलशाली हैं लेकिन हमें सफलता मिलेगी या नहीं मिलेगी, किस भाव से सफलता मिलेगी। मित्रों हमने अभी अध्ययन किया था कि इन भावों का किसी भी तरीके से यदि दसम भाव से संबंध होता है तो उस क्षेत्र में हमें सफलता मिलेगी। अब मित्रों सबसे पहले तीसरे भाव की बात करते हैं। मित्रों तीसरे भाव में वृश्चिक राशि है, वृश्चिक राशि के स्वामी मंगल हैं। अब मित्रों मंगल का किसी भी तरीके से दसम भाव से संबंध नहीं बनता, तो मित्रों कह सकते हैं कि तीसरे भाव से जो सफलता मिलती है वह जातक को यहाँ पर नहीं मिलेगी। अब मित्रों बात करते हैं छठे भाव की। मित्रों छठे भाव में कुंभ राशि है और कुंभ राशि के स्वामी लग्न में बैठे हैं। अब मित्रों छठे भाव का संबंध दसम भाव से बनता है या नहीं बनता है ये देखते हैं। मित्रों षष्ठेश लग्न में बैठे हैं और लग्न में बैठे षष्ठेश की तीसरी दृष्टि, सातवीं दृष्टि और 10वीं दृष्टि होती है। तो यहाँ पर मित्रों
लग्न में बैठे शनि की दसम दृष्टि दसम भाव पर है। तो मित्रों यहां पर छठे भाव और 10वें भाव का संबंध बना और यह संबंध सफलता दिलाने वाला है। तो मित्रों जैसे ही यह संबंध बना और दशा आई, जातक को इसमें सफलता मिली, तो महेंद्र सिंह धोनी को 2001 में स्पोर्ट कोटे के अंदर रेलवे के अंदर नौकरी मिली। मित्रों छठा भाव सरकारी नौकरी का है और हमने यहाँ पर आपको बताया कि जैसे ही इन तीनों भावों में से किसी भी भाव का संबंध यदि दसम भाव से हो जाता है तो उसमें सफलता मिलती है। तो यहाँ पर छठे भाव का संबंध दसम भाव से हुआ, इसीलिए उनको रेलवे में स्पोर्ट कोटे के अंदर नौकरी मिली। अब मित्रों एक बार सप्तम भाव को देख लेते हैं। मित्रों सप्तम भाव में मीन राशि है और मीन राशि के स्वामी लग्न में है। अब क्या मीन राशि के स्वामी या मीन राशि का किसी भी तरीके से दसम भाव से संबंध बनता है, यह देख लेते हैं। मित्रों गुरुदेव बृहस्पति की 3 दृष्टियां होती हैं, 5वें नंबर की दृष्टि, 7वें नंबर की दृष्टि और 9वें नंबर की दृष्टि। तो मित्रों जब हम इनकी दृष्टियां देखते हैं तो दृष्टियां भी 10वें भाव से संबंध नहीं बनाती और किसी भी तरीके से मित्रों दसम भाव से सप्तम भाव का संबंध यहाँ पर नहीं बैठता है, इसलिए सप्तम भाव में यानी व्यापार करने वाले भाव में इनको सफलता नहीं मिली। तो मित्रों इस तरीके से आप भी अपनी कुंडली खोलकर यह देख सकते हैं कि हमें किस क्षेत्र में सफलता मिलेगी। तो मित्रों यह था हमारा आज का विशेष कार्यक्रम। अगले कार्यक्रम में फिर एक विषय पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए मित्रों आगे दीजिए नमस्कार, जय श्री राम।